जय हिंद साथियों। मैं पारस सर आज आप लोगों के लिए पर्यावरण पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर हैं और इस टाइप के क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें और आप कितना स्कोर करते हैं वो भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर बताना है प्राथमिक स्तर पर इन चार में से कौन पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। तो देखिए ऑप्शन बी में कहा गया है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। ये तो सही है। बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचित कराने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। ये भी सही है। और कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना, ये तीन तो सही हैं। लेकिन ऑप्शन बी में ए में कहा गया है शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। तो ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि प्राथमिक स्तर पर जो माहौल है या वातावरण है वो भय रहित होना चाहिए। छात्रों में किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, जिससे क्या उनका विकास तेजी से होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने में का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। यदि आपको कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करनी है तो सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा। लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना, या फिर अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। तो जिज्ञासा जागृत करने का सबसे प्रभावी तरीका है कि आप अपने छात्रों से कल्पनापरक और जांचपरक प्रश्न पूछें। जैसे आप उनसे पूछें कि यदि पृथ्वी पर पेड़ ना हो तो क्या होगा। इससे क्या है, छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि आखिर क्या होगा। ठीक है, तो इससे क्या है, छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न होगी ऐसे प्रश्नों से। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। घरेलू उत्पादों पर अंकित इको मार्क का संबंध है। उत्पाद की गुणवत्ता से, पौष्टिकता से, पर्यावरण अनुकूलन से, या फिर पर्यावरण प्रतिकूल से। जो घरेलू उत्पाद होते हैं इन पर एक चिन्ह रहता है जिसे कहा जाता है इको मार्क। ये बताता है कि वो उत्पाद कैसा है, पर्यावरण के अनुकूल है, मतलब उससे पर्यावरण को कोई हानि तो नहीं है, या फिर उससे पर्यावरण को हानि है तो वो कहलाता है पर्यावरण प्रतिकूल। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, पर्यावरण अनुकूल से इको मार्क का संबंध होता है। मतलब जो घरेलू उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल होता है उससे ये चिन्ह दिया जाता है, इको मार्क। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और देखिए इस टाइप का प्रश्न हर बार आता है, मात्र इतना होता है कि जो उसके ऑप्शन है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी आंसर वहां पर देना है एग्जाम में, चारों ऑप्शन को पढ़ना है, फिर आंसर अच्छे सोच समझ कर ही देना है। इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। यहां से आपको पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, कहा गया है पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। अब यहाँ पर हैं चार ऑप्शन। पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग। भैया देखिए संसाधनों का अधिकतम उपयोग ये तो हो नहीं सकता है, और पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग ये भी नहीं हो सकता है कहा जाए तो। ठीक, लेकिन ऑप्शन ए में कहा गया है पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण। तो ये बिल्कुल सही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो छात्र हैं वो पर्यावरण के प्रति जागरूक हों, ताकि वे पर्यावरण की सुरक्षा और उसके संरक्षण को कर सकें। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है साथियों, आपको वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप लोग। चलिए, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत, समावेशी, विषयगत या फिर उपयुक्त सभी। जो पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम है वो समग्र शिक्षा का
कारण बन सकता है यदि वह एकीकृत है, समावेशी है और विषयगत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 पर आ जाते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सही नहीं है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, बताना इसमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सही नहीं है। 4 ऑप्शन देख लेते हैं हम क्या हैं। ये है आपके सामने, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये तो भैया सही है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर प्रदान करता है, ये भी सही है। अब ऑप्शन सी में है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, तो ये जो कथन है वो सच नहीं है। ध्यान रखना, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, भैया वो रटने की प्रवृत्ति पर या फिर परिभाषाओं पर बल नहीं देती है। आपको जब भी ऐसा ऑप्शन मिले एग्जाम में तो आपको उसको नेगेटिव लेना है, मतलब वो तो हो नहीं सकता सत्य कभी भी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। क्यों दिया गया है? अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, विषय की आधारभूत संकल्पना की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, या फिर तकनीकी शब्दावली की परिभाषा और उपलब्ध कराने के लिए। तो देखिए, NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। क्यों दी गई है? चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। जो पाठ्य पुस्तकों में EVS की पाठ्य पुस्तकों में कविता और कहानियां शामिल की जाती हैं, बताना इन 4 में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो देखिए, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता, सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, ये तो भैया सही है कि जो शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता है उसको बढ़ावा देना, विषय में रुचि विकास करना, बिल्कुल सही है। और शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। लेकिन ऑप्शन सी में क्या कहा गया है? नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, तो ये उद्देश्य नहीं है कविता और कहानियों को शामिल करने का। ठीक है, बल्कि यह है कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षार्थी हैं वो पर्यावरण को आसानी से समझ सकें। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के लिए किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्कृति नहीं की गई है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? देखिए, जो हमारा NCF 2005 है, इसके अनुसार कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तकें हैं इनकी बात नहीं कही गई है। केवल कक्षा 3 से कक्षा 5 तक ही बात कही गई है NCF 2005 के अनुसार। ठीक है, तो बताना है इसका सबसे उपयुक्त रीजन क्या होगा कि कक्षा 1 और 2 के लिए पाठ्य पुस्तकों की बात नहीं की गई है। तो इसका सबसे अच्छा रीजन होगा संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। मतलब क्या है हमारा? संदर्भ युक्त मतलब उनकी स्थिति के अनुसार ही उन्हें अधिगम परिवेश प्रदान करना, क्योंकि बात है कक्षा 1 और 2 के बच्चों की। तो वो क्या है, अपने साथ जो उनके घर के अनुभव हैं, व्यक्तिगत अनुभव हैं, जो उनके आस पड़ोस के अनुभव हैं, वो ही वो विद्यालय लेकर आए हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनके आसपास के परिवेश के हैं, उन्हीं के साथ संबंधित मुद्दों के बारे में जानकारी देंगे कक्षा 1 और 2 में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10 पर आ जाते हैं। EVS पाठ्य पुस्तक में सपेरों का एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। देखिए, कक्षा चाहे वो पर्यावरण अध्ययन हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, यदि उसमें कोई पाठ दिया है तो भैया उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य दिया होता है। जैसे जल का पाठ दिया है पर्यावरण में, तो इसका उद्देश्य क्या है कि छात्र जल के महत्व को समझें और प्रदूषण कैसे हो रहा है,
प्रदूषण कैसे कम होगा, इस तरह से इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर एक सपेरों का पार्ट है ईवीएस में, तो इसका उद्देश्य है कि जो सपेरे हुए हैं वो सांपों को अपनी आजीविका के लिए उन्हें वो कैद करके रखते हैं। तो इसका उद्देश्य है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और अपनी आजीविका चलाने के लिए जो अन्य विकल्प हैं, मतलब अन्य संसाधन हैं, उनका वो प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि वो अपनी आजीविका के लिए केवल सांपों को ही बंदी बनाकर घूमें। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो साथियों, इस क्लास में हमने मात्र 10 क्वेश्चन ही इंक्लूड किए थे, जो कि मैंने आपको व्याख्या साथ बता दिए हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और पसंद आई हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।